बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव यानी परमात्मा ना, जीव तो जीव और शिव परमात्मा, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। वो एक सबका मालिक है, बाकी जीव उसके अधीन है, उसके दास है। फिर देखो, और कबीर साहब कहते हैं कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। और इसने के डंगा कराया से इस नास्तिक ने, ये देखो यहाँ लिखा है चम्मन पे, जीव से शिव ईश्वर, जीव से ईश्वर देवादि की कल्पना प्रकट हुई। ये उल्टा ठोक रहा है खुट्टे, क्योंकि जीव तो भगवान प्रकट होया। देख इसका अनुवाद, जीव से शिव देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, यानी जीव तो ईश्वर होया पर उत्पन्न, और पीछे से कल्पना काल्पनिक पदार्थ स्वामी बन बैठे, काल्पनिक कर्ता जीव उनके दास बन बैठे, काल्पनिक कर्ता के जीव दास बन बैठे। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है, और जिसका नाम राम है, और मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम में है, यानी अपने जीव राम में है, जीव राम की भक्ति करता हूँ मैं। इस ये कहना चाहे, बता इस खूटा ठोक का कितना है ठिकाना। अपनात्माओं, ये क्या क्या इनका विधान है, ये थोड़ा सुनाता हूँ आपको। ये पारखी नहीं मानते कि कोई लोक है, सतलोक है, अमरलोक है, अगमलोक है। पारखी नहीं मानते, ये कबीर साहब को एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं। जब कबीर साहब भी जीव और अभिलाष दास भी जीव, फिर कबीर साहब को सतगुरु और परमात्मा वो क्यों मान लिया है न जीव। अब अभिलाष दास जी करके दिखाओ रचना कबीर साहब वाली, फिर उस कबीर साहब का सारा क्यों लिया अगर वो जीव ही थे तो। अपनात्मा जैसे आत्मा और परमात्मा, राजा और प्रजा दोनों एक जैसे ही शकल होती है। राजा भी मनुष्य ही होता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य में अंतर होता है। तो जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहाँ की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस छोड़ा, तब उसने कहा था दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सृष्टा में, यानी सबका रचनहार मैं हूँ और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसूं अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। और जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बाहर। ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। कबीर बीजक को ये सत मानते हैं, कबीर बीजक में ही ये अड़ंगा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम की आस है, परमात्मा के नाम की भक्ति होती है। और ये कहते हैं नाम नूम कोई जाप करने का नहीं होता,
केवल ध्यान लगाओ, ये पारखी कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में श्वास प्राण, और कदे तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। और यही गीता जी बताती है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, और इसका अंतिम सांस तक उच्चारण करता हुआ अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है सयाति परमाम गतिम। वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये गीता जी को सत्य भी मानता है अभिलाष दास जी, और कहता नाम जाप करने का है ही नहीं इसमें, वो तेरे की। तो पुण्यात्माओं, ऐसे अज्ञानी के साथ भी और लाखों लोग चिपक गए बोली आत्मा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं। तो दास चाहता है कि सबको मास्टर बना दूं और छोड़ दे इन जीवन नाशकों को। ये तो परमात्मा के मार्ग में कीड़े हैं, दीमक समझ लो। ये भक्ति का नाश कर रहे हैं, जीवों के मनुष्यों के जीवन का नाश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान से परिचित होकर प्राणी पुण्यात्माओं अपने आप छोड़ के आओगे नकलियों को, और सतलोक आश्रम बरवाला माँ के कल्याण करवाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे, और वहाँ सन 1398 में संवत 1455 परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। बचपन से ही छोटी आयु में 5 वर्ष की आयु में ही वो परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आए थे उसको पूरा किया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जन्म और इस समय में है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये वो समय है, इस प्राणी को करोड़ों युगों के बाद प्राप्त होता है, जो आज आपको प्राप्त है। अभी आप बालक हो और हमारे अंदर इस काल ने अज्ञान घना भरवा रखा है। 1-2 दिन से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से वही लोक वेद हमारे अंदर जमा है। उसके आधार से हम इस तत्व ज्ञान को जल्दी सी समझ नहीं पाते, और इतने ही देर लगी हुई है जब तक ये समझ में नहीं आता। फिर तो आपको कबीर भगवान बिना और इस सतलोक आश्रम बरवाला बिना पृथ्वी पर आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर मान लेना। जैसे पर अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी, हमारे लिए संदेश है। जब आपको ये अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगा, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उस समय आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे समुद्र के अंदर
पुराने समय में, अब भी ऐसा ही होता है, वैसे पुराने समय में विशेषकर ये समुद्री जहाज जो जाते थे, इनके ऊपर कौवे बैठकर चले जाते थे। वो इसलिए कि उसमें यात्री खाना खाते हैं तो उनको भी कोई टूक मिल जाता है, ग्रास मिल जाता है। जहाज दिन में चल पड़ा, कौवे उसके ऊपर बैठे चले जाते हैं। रात्रि, सारी रात्रि चल करके सुबह होता है तो उसमें जहाज के जो चालक होते थे वो अपनी दिशा को देखने के लिए एक दिशा सूचक रखते थे, और कई बार वो दिशा सूचक यंत्र किसी मैग्नेटिक रोक के कारण, चुंबकीय चट्टान की वजह से वो अपना रुख बदल लेता था, दिशा बदल लेता था, वो रोंग दिशा बताता था। अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए वो के फार्मूला अपनाया करते। जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मार दिया करते, उसको ऐसे पत्थर मारते, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है मालिक ने, वो रात्रि के समय भी उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। यदि पूर्व दिशा से चले हैं तो वो पूर्व दिशा को भूलेगा नहीं, रात को भी। उसमें एक ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो वो कौवा जब उड़ता है वो अपने उसी दिशा को उड़ता है, अपने उसी स्थान को जहाँ से वो चले थे। तो इससे वो जहाज के चालक अपना इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर लेते, अपनी दिशा को भी सेट कर लेते कि कौवा इधर गया है तो ये पूर्व दिशा है। अब वो कौवा क्या करता था, वो थोड़ी सी दूर जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 फुट, और वो क्या देखता कि कहीं भी उसको बैठने का ठिकाना नहीं, सब जगह जल ही जल है। मुड़ के वो आखिर में उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। अब उसको उस जहाज के अतिरिक्त उस समुद्र में और कोई ठिकाना नहीं नजर आ रहा जिससे वो डूबने से बच जाए। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं बैठता है तो वो डूब ही जाएगा। तो इससे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों, जब तुम मुझे समझ जाओगे, इस काल की स्थिति से तुम परिचित हो जाओगे, उस समय आपकी स्थिति ऐसी होगी कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के बिना और इस सच्चे नाम और ज्ञान के बिना आपको कोई भी संत महंत जो दिखेगा वो डुबोण वाला दिखेगा। वहाँ आपकी आशा बन ही नहीं सकती, वहाँ इच्छा ही नहीं बन सकती। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपकी किस्मत पर कलम तोड़ रखी है। भले ही आप परमात्मा की शरण में आने से पहले कितने दुखी हो लिए, क्योंकि सुख अपना ही दिया करते हैं। अपना पिता, अपने माता, वही हमें सुख देते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है, अभी तो हम इस काल को अपना मालिक मान बैठे थे कि ये हमारा पिता है, और पिता ऐसे दुख देता है जो कि यहाँ के प्राणी आप देख रहे हो। किसी मेडिकल में जाकर देखो,
हाहाकार मची है। और कहीं देख लो, किसी घर में देख लो, कोई ना कोई ऐसी समस्या काल पैदा करके रखता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। किसी की आंखें नहीं, किसी की बाजू नहीं, किसी को कैंसर हो गई है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना, कोई सूअर बना। बताओ, यहाँ कोई जीवन है? पर विवश है हम, मजबूरी है हमारी। इस मजबूरी के अंदर हमने अपने यहाँ टाइम पास करने की कुछ अटकल सी लाक है, हम जी रहे हैं। उस परम पिता ने आकर हमें वो ज्ञान दिया जिस उद्देश्य से वो आते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जप तप संयम साधना, सब सुमरण के माही। कहें कबीर जाने राम जन, सुमरण सम कछु नाही। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन बच्चों बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलता है तो इसमें कुछ सुविधाएं भी अधिक होती हैं, इसमें कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा होती है। हम उस बुद्धि को जहाँ प्रयोग करना था वहाँ प्रयोग ना करके हम इस काल के इसी लोक में हम वो आइटम संग्रह करने में लगे रहते हैं जिनको हमने यहाँ छोड़कर जाना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन वस्तुओं को विदेश में कभी संग्रह नहीं करता जिनको वो अपने स्वदेश नहीं ले जा सकता। उसका यूज क्या, बेमतलब पैसे खर्च कर कर वहाँ दर के आने का। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो कति अज्ञानी हो। अपनात्मा हम सबको मालूम है कि हम जो भी कोठी बंगले संपत्ति इसको इकट्ठा करने में आजीवन लगे रहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाती। और जो वस्तु साथ जानी है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष नहीं। और किसी पुण्यात्मा की पूर्व जन्म की प्रेरणा अत्यधिक है, वो चलता है परमात्मा के पाने के लिए, तो काल ने जगह जगह पर ये काल के दूत संत बैठा रखे हैं। कोई गुफा में बैठा है, कोई गांव के गोरे धूना लाए बैठा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं आश्रम बना करके गुमराह किए हुए हैं। तो काल ने उनका वैसे जीवन यूं नष्ट करवा देना है। तो इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने के लिए वो हमारे परमपिता इस काल के लोक में आते हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके बताया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कुएं में जल नहीं वो कितना ही सुंदर हो, कैसी उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, और जल है नहीं तो उसका नाम कुआ अवश्य है, गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन
मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी साधना सत्य नहीं करता उसका नाम मनुष्य अवश्य है, पर काम मनुष्य के नहीं, वो गुण मनुष्य के नहीं। एक सत्य साधना ना करके चाहे कोई भक्ति भी कर रहा है बोल पुण्यात्मा, उसका भी जीवन व्यर्थ है, और जो भक्ति नहीं करता उसका भी व्यर्थ है। तो इस सब समस्या के समाधान के लिए केवल परमात्मा ही स्वयं आते हैं। वो आकर हमें ज्ञान देते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे हो में पार। परमेश्वर ने आकर के हमें इस पूरे प्रोसेस से परिचित कराया है कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, तुम काल के जाल से कैसे छूट सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मालिक ने बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु पूरा हो। अधूरे गुरु से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। अब पूरे गुरु की पहचान कैसे हो? हमारे जो सद्ग्रंथ हैं, जिनको आज तक हम सर्वधार्य मानते रहे, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण, ये हमारे हिंदू धर्म के सद्ग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सद्ग्रंथ, ये शास्त्र किसी धर्म विशेष के नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए एक संदेश है भगवान का। ये उसमें लिखे और बोले गए थे जिसमें कोई धर्म नहीं था, फिर भी अब ये हिंदू समाज के निमित्त कर दिए गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, पुण्यात्माएं हैं, वो इन सद्ग्रंथों को सही मानते हैं। तो दास ने ऐसी दया की परमात्मा ने कि जो भी समूह, जो भी धर्म जिस भी ग्रंथ को श्रेष्ठ मानता है, उसी ग्रंथ के आधार से उनके द्वारा की जा रही क्रियाओं और ज्ञान को ये दिखा दिया कि आप ये कर रहे हो, आपके सद्ग्रंथ ये बता रहे। और जो शास्त्रों में वर्णित साधना और ज्ञान नहीं है, वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन तीन चीज़ों के लिए ये भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और यही नहीं हुई तो फिर उसका लाभ क्या करने का? व्यर्थ प्रयत्न हुआ। अपने आत्मा परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि सबसे पहले आपका गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। ये गुरु, नकली गुरुओं ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि गुरुआं गाम बिगाड़े, संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे कर्मों से ये लिप्त कर दिए, अब इतना ज्ञान देने से भी वो उनसे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि घना पुराना रंग हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जब यहाँ आए, छोटे से 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े
ऋषि महर्षि मंडलेश्वर सभी परास्त हो गए थे, लेकिन इस मन की ऐसी वृत्ति है, सच्चाई का ज्ञान हो जाता है फिर भी वहाँ से हिलने को तैयार नहीं। एक बार ये दास नगर नगर में शहरों में सत्संग करने लगे थे। भक्तों ने सब मिलकर के एक स्कीम बनाई थी। सन 2003 में हमारा एक एपिसोड तैयार किया गया था परिभाषा प्रभु की, और उस आस्था चैनल के ऊपर उसको चलाया गया था। वो 6 महीने चला था। ये सभी संत और पंथ बौखला गए। इन्होंने उस आस्था चैनल के मालिक को इतना दबाव दे दिया कि इस प्रोग्राम को बंद कर दे, नहीं तो हम अपने सभी प्रोग्राम वापस ले लेंगे। ये तो अंडरस्टूड है। ये जहाँ ये चलेगा उनका तो चल ही नहीं सकता, फिर कोई सुना है कोई नहीं उनने। तो उसने मजबूर हो करके हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया। समस्या आई भी, परमात्मा का संदेश उसके बच्चों तक जाना था, निकाल के दूता ने टांग अड़ा दी। फिर नगर नगर में स्कीम बनाई, नगर नगर में जाकर प्रचार करें, पुस्तक बांटें और सीडी बना के दें। ये कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें भी विरोध पैदा कर दिया। नगर नगर में फिर झगड़ा करने के लिए आने लग गए। तो जब ये दास ये ज्ञान सुना रहा था, एक बहन आई एक नगर में, एक शहर में, और उस शहर में लोकल जो चैनल होते थे, लोकल जो जैसे केबल सिस्टम होता है, उस पर हम 15-20 दिन पहले सीडी चलवा देते थे उसको दे करके, ताकि शहर शहर के लोग ये परिचित हो जाएं कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो उस बहन ने बताया कि मैं टीवी देख रही थी, जल्दी जल्दी चैनल बदल रही थी, संतों के सत्संग सुनने का मुझे बहुत शौक था। किसी का भी सत्संग सुनती थी, 5-4 मिनट के बाद सोचती थी दूसरे के वचन सुनती हूँ, इसमें आनंद नहीं आया। तो ऐसे करते करते आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा। एक बार शुरू हुआ तो 1 घंटे की सीडी थी। वो कहने लगी 1 घंटे तक मैं कभी देखूं, कभी मुझे गुस्सा आवे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बोल रहा है, और जब प्रमाण दिखाए जा, क्योंकि मैं उनको पढ़ा करती थी, मुझे याद भी था और मेरे पास वो रखे भी थे। ऐसे करते करते वो सारा कुछ 15-20 दिन तक कंटिन्यूस वो प्रोग्राम देखा उसने। अब वो कहने लगी जी ये सारा पता लग गया कि जो साधना मैं कर रही हूँ ये यूजलेस है, लेकिन इन भगवानों में इतनी आस्था होगी, अब भी इनको त्यागने को दिल नहीं करता। बता, ऐसे रंग गए हम इस रंग में, ये पता लग गया कि इन भक्ति से कोई लाभ नहीं, और आजीवन कर ली, इसलिए उसमें ऐसे रंगे गए। तो आज इस दास के सामने इतनी प्रॉब्लम आई है, लेकिन परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को शिक्षित कर रखा है। परमात्मा का कोई भी कार्य त्रुटि युक्त नहीं होता। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था, क्योंकि धर्मदास बहुत दुखी हुआ। धर्मदास जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बाणिया के घर में,
बहुत बड़ा धनी परिवार था उसका, लेकिन भगवान की आस्था करी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करता हुआ मथुरा के अंदर पहुंच गया। मथुरा के अंदर पहुंच गया अपने हिंदू गुरुजी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन आधार पर। उनके रूपदास नाम के गुरुजी थे। रूपदास जी ने उनको ये पढ़ाई पढ़ा रखी थी, रामकृष्ण का जाप जपया कर, शंकर भगवान की पूजा पैरेलल करया करें। विष्णु जी इष्ट रूप में पूजने को बताया था, क्योंकि वो वैष्णु संत थे। अब जब परमात्मा वहाँ पहुँचे मथुरा के अंदर, धर्मदास जी एक तालाब में स्नान करके, जिसको मथुरा का तीर्थ बताते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया करते थे, यहाँ खेला करते थे, उसमें स्नान करके वो बाहर निकला और लोटे में एक जल भर के साथ में रखा हुआ, कुछ स्थान गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके मड प्लास्टर किया, कुछ लिपाई करी और फिर उसके ऊपर अपने ठाकुर जी को मूर्ति को, भगवान विष्णु की मूर्ति को रखकर एक थाली में उसको नवाया, कपड़े बदले, फिर उनकी आरती उतारी, जैसा भी वो क्रिया करते हैं कर्मकांड के अंदर। वो ऐसी अपने नित्य नियम कर रहा था। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक में रहता है, रत धाम में। रत माने सत, धाम माने लोक। और वहाँ से गति करके आता है चलकर, बहुत तीव्र गति से, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान समझाता है, यथार्थ ज्ञान देता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान बताता है। अपने उस गुण के आधार से वो परमात्मा वहाँ आए, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के धर्मदास जी के पास थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए। जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर होते हैं, उनकी वेशभूषा जो जिंदा वाली होती है, अधिकतर वो जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं। लेकिन जन साधारण उनको साधु संत एक जैसे ही मानता है, कोई अंतर नहीं होते हैं। फिर भी जिनको ज्ञान है वो समझ जाते हैं कि ये साधु कौन से मजहब से संबंध रखता है। जैसे आप जैनियों को देखोगे, कहते कति नंगे फिर रहे होंगे या मुंह पर पट्टी बांध रखी होगी और नंगे पैरों घूम रहे होंगे, कपड़ा रख लेते हैं शरीर पर, तो उससे पता लग जाता है कौन से धर्म से संबंधित है ये साधक। अब धर्मदास जी से लगभग 50 फुट की दूरी पर परमात्मा विराजमान हो गए। धर्मदास जी क्रिया कर रहा था और उसके बाद उस प्रतिदिन वो जो गीता जी का पाठ किया करता था, एक अध्याय का डेली, उसने क्या देखा धर्मदास जी ने कि एक मुसलमान संत और तेरी इस साधना को बड़ी गौर से देख रहा है। तो उसने सोचा ये स्वाभाविक होता है प्रत्येक भक्त आत्मा का, वो बेशक किसी मजहब धर्म से संबंधित है, जो भगत होगा और धार्मिक होगा उसमें द्वेष नहीं होता। द्वेष और हमारे अंदर ये झगड़े की व्यवस्था ये नकली गुरु ही कराया करते हैं। तो प्रत्येक की ये लगन होती है, इच्छा होती है कि मेरे वाला ज्ञान सही है,
और इसको अपने वाला ज्ञान बता दूं, इसका भी कल्याण हो। उद्देश्य यही होता है एक दूसरे को ये कहने का कि आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, और कोई शत्रु भाव से थोड़ा ही कहा जाता है। तो धर्मदास जी ने ये सोचा कि भाई ये मुसलमान फकीर और हमारी हिंदू धर्म की भक्ति को बहुत लाइक कर रहा है, बड़ा पसंद किए हुए। तो उसने इस दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का पाठ करने लगा ऊंचे ऊंचे स्वर से, और जैसा भी अनुवाद उसको प्राप्त था अनुवाद भी साथ कर रहा है। जब उसने अपना सारा क्रियाक्रम कर ली तो परमात्मा निकट आकर बैठ गए। जब ये देख लिया कि ये जो धर्मदास है वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे इसकी क्या इच्छा है, क्या किस कारण से ये ऐसी ऊंची ऊंचे स्वर में गीता जी का पाठ कर रहा है। वो जान गए थे कि ये कुछ और बताना चाहता है। वैसे तो साधु जो वैष्णव संत होते हैं वो मुसलमान फकीरों को दूर रखते हैं, पहले ऐसी स्थिति थी। तो इस दृष्टिकोण से पहले तो परमात्मा दूर बैठ के कदे यो बिदक जा कि मुसलमान कीता आ गया मेरे पास में। फिर जब देखा कि ये कुछ बताना चाहता है तो निकट आ गए, उसे थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए और इस आव भाव से बैठ गए कि जैसे कुछ जानना चाह रहे हों, लेकिन वो आए थे कुछ जनाने के लिए। फिर धर्मदास जी ने सोचा ये तो बड़ा गौर से सुन रहा है, उसने 8वां अध्याय फिर शुरू कर दिया, वो भी सुना दिया। अब कुछ जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली, जब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी अपने आत्माओं आप जरा सा विचार करियो, इस परमात्मा हमारे अपने पिता की तरफ देखो ध्यान से, वो हमारे लिए कितना भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ ना सकता कोई। मैं तो इन बच्चों को रो रहा हूँ कि तुम गलत स्थान पर फंसे हो, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है ये बेटा या बेटी या कार या कोठी। आजीवन इसमें लगे रहते हो और 1 मिनट में मृत्यु कर देता है, फिर गधा बना कर छोड़ देता है। वह कोठी वह बेटी वो कार तुम्हारी कैसे होगी। इतना ही काम करो जितना टाइम पास करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो, साधना गलत करा रहा तुम्हारे से, फिर पशु पक्षी बनाता है। और हम काल ने ऐसे मिसगाइड कर दिए, हमारे तक पहुंचना भी परमात्मा को कठिन हो रहा है। वैसे भगवान के लिए कठिन शब्द प्रयोग करना शोभा दास को नहीं दे रहा, फिर भी देख रहा हूँ कि उस मालिक ने कितना संघर्ष करके हमारे तक वो पहुँचे हैं। अपने ही बच्चे को अपने बारे में बताने के लिए उस धर्मदास जी को तो कहते हैं महात्मा जी, और आप बनते हैं जिज्ञासु दास और कहते हैं हे वैष्णव महात्मा, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी वाणी बोली है मेरी आत्मा को खींच लिया। हे महात्मा जी कुछ ऐसी विधि और बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। अब धर्मदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया कि ये जिज्ञासु और मुसलमान महात्मा हो करके और हमारी हिंदू धर्म की क्रिया को, साधना को, भक्ति को इसने पसंद किया। तो धर्मदास जी फिर बताने लगे कि सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए। और तो परमात्मा बोले भी ठीक है, मैं आपको गुरु बना लेता हूँ, मुझे दीक्षा दे दो और ज्ञान बता दो। धर्मदास जी कहने लगे ऐसा नहीं,
मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि शिष्य बनाना घोर पाप अपने सिर पे रखना होता है उस व्यक्ति का। हमारे गुरुजी हैं, वो ही नाम देते हैं और आपको मैं अपने गुरुजी से दीक्षा दिला दूंगा। परमात्मा ने कहा मुझे कल्याण चाहिए और किसी से दीक्षा दिला दो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपनी शंकाओं का समाधान चाहूँगा। जब मेरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा तो मैं आपके साथ आपके गुरुजी के पास चलकर और दीक्षित हो जाऊँगा। तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो क्या शंका है, कि पहले तो आप अपनी पूरी क्रिया बताइए, कौन कौन सी क्रियाएं मुझे करनी पड़ेंगी। अब धर्मदास जी बुद्धिमान थे और परमात्मा के ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी थे, नियमों से परिचित थे, ज्ञान से तो नहीं परिचित थे। तो उसने कहा देखो मैं आपको क्रिया बता नहीं सकता, मैं बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी क्रियाएं करता हूँ। एकादशी का व्रत रखते हैं हम, और रामकृष्ण और सीताराम राधे श्याम शंकर भगवान, ये हम गुरुजी ने हमें नाम दे रखा है, वो जाप करते हैं। और तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं और हम व्रत रखते हैं। तो ऐसी क्रिया करने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे गुरुजी ने ऐसा बता रखा। तब परमात्मा ने कहा कि आपके इष्ट देव कौन हैं, कि विष्णु भगवान, श्री विष्णु भगवान नारायण। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला, जैसा कि आप पढ़ रहे थे। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला, जो विष्णु अर्थात भगवान नारायण के अवतार हैं, और यही सर्वशक्तिमान हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नायक हैं, यही परम ब्रह्म है। तो परमात्मा ने कहा कि आप अभी गीता पाठ कर रहे थे। गीता के अंदर मैंने और भी कई संतों से सुना है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से अन्य हुआ धर्मदास जी। अब धर्मदास जी को जैसा भी पाठ पढ़ा रखा था इन नकली गुरुओं धर्म गुरुओं ने, तो वो कहता नहीं जी कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ जी। जिला मेरा बागपत है, गांव शेरपुर द्वारा और थाना छपरौली, तहसील बड़ौत। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा सर जी मैंने लिया था 2013 5 मई को जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी जरूर करते थे जी हम भक्ति साधना। वैसे अपना शिव मंदिर में जाना और वैष्णो देवी जाना, या अपने शाकुमरा देवी गए 2-4 बार जी। और वैसे हमारे जो एक बात और बताऊँ जी मैं आपको, हमारे गांव में जी ये आदरणीय श्री गीसा दास साहब जी के भी जो संत आते थे वे सत्संग करते थे जी। हमने उनका भी सत्संग सुना और उनकी अमृतवाणी भी हमने सुनी जी। और सबसे पहले मेरी भी एक भाभी जी थी, उसने उनसे नामदान की दीक्षा लिया जी। और महाराज का नाम था जी परमानंद जी। फिर हमारे भाई ने लिया तो मेरे को बोले आप गुरु बना लो, और गुरु बनाने से बड़ा लाभ होता है सत्येंद्र इसमें, और इसमें बहुत ही फायदे हैं। मैं बोला जी चलो ठीक है फायदा है तो बताओ। तो बोला कि आप 10वीं में मैं एक बार फेल हो गया था, वे बोले आप पास हो जाओगे और गुरु जी से बनाओ। तो मैंने भी गुरु बनाया उनको, परमानंद जी को। और जो उन्होंने नाम दिया वो नामदान का जाप भी करते थे। और उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई आप पूर्णमासी का व्रत करो।
पूर्णमासी का व्रत करते थे और शाम के टाइम जो हवन करता था ना उसमें कहते थे बस सिर्फ ओम भूर्भुवस्सुवः नहीं बोलना, ओम स्वाहा बोलना है, बस आहुति देना, ओम स्वाहा बोलना है। तो सर आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, आपने घीसा दास जी के पंथ से जो एक गुरु थे उनसे भी आपने नाम दीक्षा ली, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उनसे कोई लाभ नहीं हुआ जी। मेरे को तो और शरीर में इतना कष्ट हो गया था, जो ऐसा अध्याय रोग जिसको कहते हैं कि मैं 18-20 साल की उम्र में मैं ऐसे चलता था जैसे 70 साल का बुढ़ा, मेरे से मतलब कोड्डा होकर चला जाता था और पलौती मार के तो मैं बैठ नहीं सकता था जी, इतना मेरे को दर्द उससे रहता था। फिर भी मैं फिर यहाँ पे मेरे भाई साहब रहते थे यहाँ दिल्ली में, तो मैं यहाँ पे दिल्ली में आ गया जी। दिल्ली में आने के बाद में मेरे को दीनदयाल हॉस्पिटल में दिखाया गया जी, तो वहाँ पे मेरा 3 साल तक इलाज चलता रहा। लास्ट में एक सरदार जी नाम तो मुझे बोला, डॉक्टर साहब थे जी, उन्होंने बोला कि भाई ये आपके कमर का रोग ठीक नहीं होगा और आपको इतने जियोगे, इतने 2 पेन किलर तो आपको खानी पड़ेगी, एक सुबह एक शाम को, काम चलाने के लिए, और वजन का काम तो आप कभी भी अपने जीवन में नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने बोला। बोल ठीक है, तो मैं चलो भाई कोई बात नहीं। फिर यहाँ से आने के बाद मैं सोचा भाई ऐसे भाई के पास में मैं कब तक खाना खाता रहूँगा, तो मैं जी सर्विस पे लग गया, सिक्योरिटी में, एसडीएस सिक्योरिटी में मैं लगा। और उसमें लगने के बाद में मैं फिर मेरा ईएसआई कार्ड बन गया जी। ईएसआई कार्ड में मैंने ईएसआई में फिर इलाज करा जी, 3-4 साल तक वहाँ ईएसआई में हॉस्पिटल में बसे दारापुर मेरा इलाज चलता रहा। उन्होंने अपना जो भी सिकाई विकाई जितना भी करना था करते रहे, जाता था। तो उन्होंने लास्ट में मेरे को बोला, डॉक्टर साहब ने बोला आपके भाई ऐसा रोग है ये, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में ना थोड़ा सा बड़ आ गया है और इस बड़ की वजह से सिद्धि नहीं हो सकती और ऑपरेशन इसका हम कर नहीं सकते, तो आपको पेन किलर तो खाना ही पड़ेगा हर हाल में और वजन का कोई भी काम आपको नहीं करना है, ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला। मैं बोला चलो भाई ठीक है। मेरी पत्नी ने मेरे को बोला कि क्या मैं सत्संग जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने आदरणीय घीसा दास साहब के जो संत थे उनसे सुना था कि भाई इस जीव का प्रथम कर्तव्य होता है कि अगर मनुष्य जन्म पाके भी आत्म कल्याण नहीं हुआ तो मान लो धिक्कार है जीना, इसमें मतलब एक गधे कुत्ते के समान जीवन जी रहे हैं। तो मैं बोला भाई ठीक है आप सत्संग जाओ। तो वो सत्संग जाने लगी सावन कृपाल रूहानी मिशन। तो उस सत्संग के अंदर मैं वहाँ पर संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा लिया और मेरे को बोला कि आप भी एक बार महाराज जी के दर्शन कर लो। मैं बोला मैं तो परमानंद जी से नाम ले ही रखा है, मैं क्यों नहीं, मैं तो घीसा दास साहब की पंथी हूँ, मैं अपना भक्ति करता हूँ, तू अपनी करती है जो करना है। वो बोले नहीं नहीं एक बार तो आप संत को देख लो, बहुत ही अच्छे संत है, ऐसा है वैसा है, उसने मेरे को बहुत बताया। तो मैं चलो भाई उसके कहने से मैं तो वहाँ पे गए, सत्संग सुना 2-1 बार। वैसे तो मेरी समझ में आता नहीं था सत्संग, परंतु फिर भी उसने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, आप ना सत्संग तो सुन ही रहे हो परंतु इनका नामदान की दीक्षा लो जी बात बनेगी। मैं बोला भाई नामदान की दीक्षा तो चलो मैं ले लूँगा कोई बात नहीं। तो फिर एक हमारे घर पे ही एक पार्टी है उनके मिशन के, वीर सिंह जी, पालम गांव के रहने वाले। तो वीर सिंह जी ने मेरे को बोला कि आप ना सत्येंद्र जी नाम लीजिए संत राजेंद्र सिंह महाराज से, ये सावन कृपाल रूहानी मिशन के जो आजकल नाम दे रहे, और ये नुमान के चलो कि हमारा बहुत ही अच्छा पंथ है, जब आप इनसे राजेंद्र सिंह महाराज जी से नाम ले लोगे ना, गुरु बना लोगे, तो आपको सब लाभ अपने आप होता चले जाएगा। तो मैं चलो कोई बात नहीं, उनके कहने से भी, और 1-2 हमारे गली में और भी थे उनके सत्संगी, उनके कहने से गए, नामदान की दीक्षा लिया, परंतु कोई भी लाभ मेरे को उस दर्द के अंदर, उस पीड़ा के अंदर कोई राहत नहीं मिली मेरे को, और मैं ऐसे ही अपना गोली खाता रहता था, चलो चलता रहता था। सर आपने बताया कि आपने सावन कृपालु मिशन के संत राजेंद्र सिंह जी से नाम दीक्षा ली, तो संत राजेंद्र सिंह जी ने आपको क्या नाम दीक्षा दी, क्या आप हमारे श्रद्धालु को बता सकते हैं? हाँ जी, वे नाम देते थे सर जी, पहले घट के अंदर अंधियारा रहता है, कुछ जोत जला लेना चाहिए, ऐसे बोल के उन्होंने बोला कि भाई ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार सोहम सतनाम अकीय मंत्र जप करो। और ऐसे सुबह में बैठ के तो मतलब दोनों कान बंद करके, आँख बंद करके, और ये अंगड़ी ऐसे माथे पे लगा के तो धुन सुना करो, क्योंकि जब धुन सुनोगे आपको ऐसे धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और ये आत्मा अंड से ब्रह्मांड में ऐसे करके चली जाएगी ऊपर। तो मैंने वो भी साधना 1-1.5 घंटा बैठ के करके देखा, उससे ना मैं कोई लाभ ना कुछ, धुन धन तो कुछ ऐसा ही पता नहीं, वो बाहर का खड़का होता था या अंदर का, उसमें कुछ नहीं रहा बैठता था जी। तो सर आपने जो संत राजेंद्र सिंह जी से नाम दीक्षा ली, 5 नाम आपने बताए कि आपको ज्योति निरंजन ओमकार निरंकार सतनाम सोहम, ये 5 नाम राजेंद्र सिंह जी ने दिए, तो ये भक्ति साधना आपने कितने साल तक की? ये मैंने जी 10 साल के आसपास करी जी।
तो सर आपने बताया कि संत राजेंद्र सिंह जी से जो आपने नाम दीक्षा ली वो लगभग आपने 10 साल तक की। 1.5 घंटा आपने उनके द्वारा बताया गया नाम स्मरण किया, लेकिन जो आपको परेशानी थी रीढ़ की हड्डी में दर्द, वो आपके साथ साथ चल रहा था, वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आया जी, तो एक पंडित जी थे जी, वो अपना डेली उसी रोड से जाते थे जहाँ मेरी ड्यूटी थी जी। तो वो एक दिन सुबह सुबह ये ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर आ रहे थे। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई जी आपने मेरे को बहुत पुस्तक दिया है और आप ये एक पुस्तक मैं लाया हूँ आपके लिए, आप इसको पढ़िएगा। मेरे को वो पुस्तक दिया और मेरे पास टाइम काफ़ी था कि कंपनी बंद थी, तो मैंने उसमें पढ़ा। बहुत से में बोले तो सारे काम उल्टा हो रहा है कि भक्ति मार्ग कुछ हो रहा है और ये सतगुरु रामपाल जी महाराज तो लिख रहे हैं इसके अंदर साफ साफ भाई गीता जी में ये प्रमाण है, गीता जी में वो प्रमाण है, ये सारे दिखा रहे हैं। और फिर मेरे घर पे गीता जी रखी थी और मैंने उसमें भी आके मिला तो बोला भी तो बिल्कुल सही है, और ये हमें दे क्या रहे हैं, ये तो कुछ बेकार ही काढ़ा हो रहा है, इसलिए तो लाभ नहीं हो रहा कि जी हमें सही मंत्र ही नहीं मिले तो लाभ कैसे होगा। तो ऐसा मेरे मन में आया। तो वो फिर 3-4 दिन के बाद में कि 1 हफ्ते के बाद में फिर आए मेरे पास में, बोला भगत जी पुस्तक कैसे लगा भाई जी आपको? मैं बोला जी पुस्तक तो अच्छी है, पर मेरे को ये बताओ पुस्तक आपको दिया किसने? क्योंकि अगर हम इस संत के चरण कमलों में जाना चाहे, इनसे नामदान की दीक्षा लेना चाहे, तो हम इनसे दीक्षा कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने बोला एक कार्ड मेरे को दिया, बोला ये लो कार्ड। वो कार्ड था अजय दास जी का। तो मेरी ड्यूटी 2/17 में थी और अजय दास जो थे परमात्मा से जो सतगुरु रामपाल जी महाराज से पहले जुड़े हुए थे, वे 2/10 ING वेश्या बैंक में मैनेजर रैंक पे काम करते थे। तो बोला भैया 2/10 में आप वहाँ जाकर उनसे मिल लो। तो मैं कंपनी में ताला लगा के परमात्मा के ऊपर सब चीज़ छोड़ के मालिक जो हो जाएगा, मैं आप जा रहा हूँ। तो उनके पास मैं गया ING वेश्या बैंक में, दूसरी मंजिल पर उनका ऑफिस था। तो उनसे मैं मिला तो वे बोले भाई ये है बरवाड़ा में हिसार में। बोला साहब जी मैं तो कभी देखा नहीं बरवाड़ा, ना हम कभी गए इधर की तरफ, तो आप कैसे मेरे को रूट बताओ। वो बोला नहीं ऐसा करो, आपको जब टेम हो, जब मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा, बोलो कल चलो परसों चलो जब आपकी इच्छा करे। मैं बोला ठीक है जी, फिर हम संडे को चलेंगे। तो उसके बाद मैंने 2013 5 मई को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और जब से परमात्मा के चरण कमलों में जो मालिक ने नाम बताया उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, भक्ति करते हैं जब से। तो सर आपने बताया कि आपने 2013 में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को लाभ प्राप्त हुआ जी। हम जैसे ही गाड़ी में जाते बैठे तो भगत जी आपस में चर्चा करते, भाई भगत जी जो आपको मतलब दिक्कत हो ना भाई जी, आप ना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सामने दर्शन देंगे जी, बोल देना कि मेरे को यह दिक्कत है। तो वे परमात्मा आए हुए हैं फिलहाल इस काल के लोक में, और जो भी आप कहोगे आपकी तुरंत सुनवाई होगी। तो हमने पहला नाम लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद में जब हम दर्शनों के लिए गए अंदर में, तो वहाँ पर सब लाइन में खड़े थे। तो जी गुरु जी आए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, तो मेरे सिर पर हाथ रख के भी थोड़े से आगे चले गए। मैंने फिर कहा मालिक ये दाता दास पे दया करो, परमात्मा मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मालिक बख्शो किसी तरह। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज फिर 5 कदम हट के पीछे आए और मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला बेटा जा परमात्मा दया करेंगे, आज के बाद में तेरे कमर में दर्द ना रहने का। वो दिन सो आज है भगत जी, मेरे तो कभी कमर में दर्द हुआ नहीं, ना ही मैं गोली खाता हूँ। और मैंने 6-7 महीने अभी यहाँ नसीरपुर मंडी में सब टमाटर का काम मैंने करा, एक यहाँ पे नौकरी करता था, और मैं कम से कम 50-60 ट्रे डेली उठा के गाड़ी से तारना, ऊपर रखना, लोड करना, जिसमें एक क्रेट के अंदर 25 से 30 किलो वजन होता है। तो उसके बाद में मैं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कमर में दर्द ना कुछ, आज तक मेरा कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये लाभ परमात्मा ने दिए। और 2 बार परमात्मा ने मेरे को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। एक बार मेरे को मैं LNT, ये अपना शिवाजी मार्ग पे है कंपनी LNT, तो उसके अंदर मैं मतलब बैठा था, वो वहाँ पे ना मतलब पंखा तो नहीं था उस रूम में, और उसमें ना एक एग्जॉस्ट फैन लगा रखा था ऊपर 24 इंच का बड़ा, तो उसी चला के सब बैठते थे सुबह में भी चाहे दोपहर में। तो मेरी ड्यूटी जैसे लगी तो मैं भी उसके नीचे स्टूल रखा और एग्जॉस्ट फैन जैसे चलाया तो एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, और जैसे ही मैं बैठते ही वो एग्जॉस्ट फैन ऊपर से पड़ा कटाक देसी के ऊपर से पड़ते ही मेरे थोड़ा सा हल्का सा बाल पे लगा, थोड़ा सा कंधे पे, और जिस स्टूल पे वो लगा ना उस स्टूल पे 1 इंची वो फट्टा काट दिया उसने। तो मेरे को परमात्मा ने, मैं सोचा अगर आज मालिक के चरण कमलों में ना होता तो मेरा आज मृत्यु निश्चित थी,
क्योंकि इसमें कोई दाय नहीं कि परमात्मा ने इतना बचाया, भाई सिर पर लगा, कंधे पर लगा, और फिर बगल स्टूल रखा जिसमें 1 इंची लकड़ में धस गया तो शरीर का क्या हाल कर देता है ये। तो मैंने वहाँ से भी बताया उनको, भाई ऐसे ऐसे बात होगा। वे बोले चलो कोई बात नहीं भगत जी, हम इतना आपके लिए ना पंखा लगवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, लगवाओ तो कोई बात नहीं। और ऐसे ही फिर वहीं LNT में एक जिन्ना था नीचे बेसमेंट से आके ऊपर आते थे। उस जिन्ने में 14-15 पैड़ी थी कि बेसमेंट से ऊपर आना था उसमें। तो मैं सुबह सुबह ताला खोला, और ताला खोलने के बाद पता नहीं कैसे मैं एकदम से पलट गया नीचे। मेरे थोड़ी सी यहाँ पर चोट लगी हल्की सी, ये यहाँ पर अब भी निशान है इसका। वैसे तो मैं टांका इसमें नहीं लगवाया, और इसमें मालिक की कृपा से, नहीं तो नाड़ टूट जाती 15 पैड़ी पर से, या कोई पढ़ कर देख लो। तो वहाँ भी मालिक ने मेरी जान बख्शी, परमात्मा ने मेरे एक बारी मतलब मालिक आपके चरण कमल में होते मैं ऐसे कैसे ढापड़ा, बस ऐसे ही दया करी परमात्मा ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। तो मेरे को जब से अब तक कोई परमात्मा की कृपा से, सतगुरुदेव जी की कृपा से कोई दुख ना है, मालिक की कृपा से ठीक चल रहा। और जी मेरी एक बार नौकरी भी छूट गई थी 2014 में जी। तो मैं जितना मेरे में ताकत थी तो सरकारी मतलब अपना साइकिल पे घूमता, दिन भर जहाँ भी जाता वो कोई बोलता तेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, कोई कह देता तेरा तो पेट बड़ा हो गया है, तो मेरी नौकरी नहीं लग रही। तो मैं घर से ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में अरदास लगाई, ये परमात्मा दास की नौकरी छूट गई मालिक, ये 2 बच्चे हैं, भगतमती है मेरी पत्नी और मैं, हम 4 आदमी क्या खाएंगे मालिक यहाँ दिल्ली में। तो परमात्मा ने कहा बेटा उधर से मिला फिर शाम के टाइम में, तो परमात्मा का यही आदेश है कि कोई बात नहीं बेटा, परमात्मा दया करके तू घबरा क्यों रहा है, परमात्मा की मतलब चरण कमलों में है, तू चिंता मत करे किसी बात की। तो परमात्मा ने मेरे को फिर मतलब अगले दिन ही स्काई लार्क सिक्योरिटी के एक फील्ड अफसर थे अरविंदर जी, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि भाई सतेंद्र भगत मतलब तू कब तक बैठा रहेगा घर पर, नौकरी कर दे भाई, आजा, नौकरी नहीं करना क्या। तो फिर मैं स्काई लार्क में लग गया, और जब से मैं खुद छोड़ दी 3 नौकरी, पर दूसरी परमात्मा पहले ही तैयार रखते हैं कि बच्चा इसमें परेशान हो गया है, दूसरी तैयार रखते हैं मालिक। कोई दिक्कत, इतनी दया परमात्मा कर रहे हैं कि मैं आज इतनी खुश हूँ कि क्या कह सकता हूँ, मेरे पे कोई शब्द नहीं उस खुशी को बा करने के लिए कि परमात्मा ही इतने काम करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी संदेश तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं तो सभी को एक अरदास लगा सकता हूँ कि अगर अपना आत्म कल्याण और अपने परिवार में खुशी और सब कुछ देखना चाहते हो तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में आओ और नामदान की दीक्षा लो और अपना आत्म कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों पर सत्संग आता है, और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें बहुत से नंबर दिए गए हैं निम्न प्रकार के, किसी भी नंबर पर आप फोन करके पूछ सकते हैं, और अपने नज़दीकी सेंटर नामदान सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। सत साहिब। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।